जम्मू कश्मीर में भी यही सेम आंकड़ा लगभग 40 से 50 सीटों का आंकड़ा बताया गया था। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल सही साबित होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन हरियाणा में पूरी तरह से गेम जो है पलट चुका है। क्योंकि अगर 50 से 60 सीटें बताई थी एग्जिट पोल में, तो एटलीस्ट 50 सीट तो आती, 45 से 50 तक तो आनी चाहिए थी, लेकिन जो 40 मतलब 40 से नीचे तो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था। और कांग्रेस एग्जिट पोल के हिसाब से पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो आंकड़ा पार जरूर कर लिया है। जो 50 से 60 का आंकड़ा जो बताया जा रहा था हरियाणा जो एग्जिट पोल में न्यूज चैनलों के द्वारा, वो बीजेपी कहीं ना कहीं पार करती हुई दिख रही है, क्योंकि 46 या 46 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है, और कांग्रेस को 50-60 तो दूर की बात, 37-40 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए यहाँ पे। और कांग्रेस 37 सीटों के साथ में अभी बढ़त बनाए हुए हैं, बढ़त तो क्या पिछड़ रही है पूरी तरह से, और बीजेपी बढ़त बनाए हुए 46 सीटों के साथ आगे है। ये कमल अलग जो है, बीजेपी का कमल वापस खिलने को तैयार है यहाँ पर हरियाणा में। लगातार आंकड़े यहाँ पर अपडेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और मैं यहाँ पे देख के आपको बता रहा हूँ, ना किसी न्यूज़ चैनल को, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो आंकड़े नहीं आते हैं उसके पहले ही जो है बता देते हैं कि इतनी सीटें, तो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर जो आंकड़े बता रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई चिंदीगिरी नहीं है। तो 90 सीटें हैं दोनों ही जगह पर, हरियाणा में भी 90 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की 90 सीटें, और दोनों ही राज्यों में जो है अलग अलग सरकार बनती हुई जा रही है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस एक एक राज्य में सरकार बनाते हुए जा रही है। जैसा खेल हुआ था मध्य प्रदेश में 2018 में, कांटे की टक्कर एक समय पर चलने लग गई थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक समय पे जो है सरकार बना ली थी, और कांग्रेस और बीजेपी के बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर चली थी 2018 में। वही यहाँ पे टक्कर एक समय पर चल रही थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। जो जश्न मनाया जाने लग गया था सुबह हरियाणा में, कई वीडियो आ रहे थे, न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा था, कई जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, और कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी कि कांग्रेस तो प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे, क्योंकि 65 से ज़्यादा सीटें शुरुआती रुझानों में बता दी गई थी हरियाणा के इलेक्शन में। लेकिन हरियाणा में अब जो है कांग्रेस और जो ढोल नगाड़े थे वो सब घर में धर लिए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस बुरी तरह से। 37 सीटों के साथ पीछे है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो 42 सीटों का है, और 42 से ज़्यादा सीटें लानी रहेगी, जो कि बीजेपी के पास आती हुई दिख रही है। 46 सीट के आसपास बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। अभी तक कई आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पे, मैं देख के बता रहा हूँ। और इस बार एक और बड़ी न्यूज़, बीजेपी को 47 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिख रही है, और इंडियन जो कांग्रेस है उसको 36 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। एक सीट कम हुई कांग्रेस में, जबकि बीजेपी में एक सीट ज्यादा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सेम आंकड़ा है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसकी अलायंस मिलकर समान तरीके से आगे बढ़ रही है, जबकि बीजेपी वहीं पर 28 सीटों पर अटकी हुई है जम्मू कश्मीर में। तो आगे आगे जो भी होगा, अपडेट होगी, वो हम आपको बताएंगे। बाकी धन्यवाद। क्या रिजल्ट रहता है इसका देखते हैं, अभी 1-2 बजे तक पिक्चर परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की साइट मैंने खोल रखी है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बीजेपी है, बीजेपी लगातार लीड बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो ये 47 सीटों के साथ बीजेपी 90 में से 47 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 36 सीटों के साथ में पिछड़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। जबकि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टी दोनों मिलकर 47 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी 28 सीटों के साथ यहाँ पे पिछड़ रही है। यानी कि दोनों ही राज्यों में एक एक जो है सरकार बनाने जा रही है एक एक पार्टी, यानी कि एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य में बीजेपी।